नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चों ने हमसे क्वेरी करी कि सर इतने सारे यूनिवर्सिटीज है, 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। इन सारी यूनिवर्सिटीज में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ रहा है। सर क्या इस बार से कॉमन काउंसलिंग हो जाएगी कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हमें पता चल जाए कि कैसे अप्लाई किया जाए, कहां से किया जाए और एक ही जगह सारी चीजें इंफॉर्मेशन हो जाए, एक ही जगह सारा अप्लाई हो जाए? तो बच्चों मैं बता दूं, इस साल से ये बिल्कुल प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना। आपको इंडिविजुअली सारे यूनिवर्सिटीज के लिए जाके अप्लाई करना होगा। अब बात पे आते हैं कि जो बच्चे बार बार क्वेरी पूछ रहे हैं कि सर कॉमन काउंसलिंग के बारे में जो न्यूज आई है वो कब से अप्लाई होगा और वो क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक आर्टिकल आया था जिसको ट्वीट किया था हमारे एम जगदीश कुमार जी ने, जो चेयरमैन है यूजीसी के, ठीक है। उन्होंने बताया था उस आर्टिकल में कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन काउंसलिंग प्लान किया जा रहा है। क्या है कॉमन काउंसलिंग समझिए। ये इस साल से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये आने वाले 2024 वाले बच्चों के लिए हो सकता है, बट आप समझ लीजिए, आपको भी फायदा होगा, आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनको आप बता पाएंगे। देखिए, काउंसलिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगले साल से कॉमन काउंसलिंग, साफ साफ ये लिखा हुआ है। मैं आपको बात बता दूं, जब पहली बार सीयूईटी हुआ, ठीक है ना, तो सीयूईटी पहली बार होने के वक्त ही ये न्यूज में आया था कि अगले साल से कॉमन काउंसलिंग का भी प्रावधान किया जाएगा, बट इस साल भी कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं लाई गई। तो इस तरीके के प्रपोजल्स बहुत सारे आते हैं और चले जाते हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं भी होते हैं। बट अगर कॉमन काउंसलिंग होती है तो क्या होगा उसको देखिए, आपको समझाता हूं और इन्होंने क्या बताया उसके बारे में बताता हूं। कह रहे सीयूटी के बाद अब यूनिवर्सिटी एडमिशन में एक और नया प्रयोग करने की तैयारी की जाएगी। 2023 में देश के 43 केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत 250 हायर एजुकेशनल संस्थानों ने ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए सीयूटी स्कोर ले रहे हैं। वहीं अगले साल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीयूटी स्कोर के आधार पर कॉमन काउंसलिंग का नियम भी लागू हो सकता है अगले साल, और वो भी हो सकता है, हो नहीं रहा है, ठीक है। अगली बार सेंट्रल काउंसलिंग फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का नियम लागू हो सकता है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने एनबीटी से खास बातचीत करते हुए कहा कि अब सीयूटी देश का बहुत पॉपुलर एग्जाम हो चुका है। हायर एजुकेशन में नामांकन को देखा तो करीब 70% छात्र ग्रेजुएशन स्तर पर बीए, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज पढ़ते हैं। जिस तरह से एनआईटी, आईआईटी के लिए कॉमन काउंसलिंग होती है, उसी तरह से सीयूटी के स्कोर पर आधार पर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए कॉमन काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है, और क्या लिखा है इन्होंने, सीयूटी के 2 साल के डेटा के आधार पर टेस्ट रन भी करेंगे और जब पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा तो कॉमन काउंसलिंग को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। टाई ब्रेकिंग के लिए भी पॉलिसी बनाएंगे, समझ ले। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। कॉमन काउंसलिंग का मतलब यह होता है कि एक पोर्टल है जहां पे आप जितनी यूनिवर्सिटीज है 43 के 43 उनमें अप्लाई करना चाहते हो तो वहां से सेलेक्ट करोगे, उनके कोर्सेज सेलेक्ट करोगे। एक पोर्टल पे 43 यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज लाना थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो क्रिएट करेगी, देखो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। आईआईटी, नीट, हर जगह क्या होता है कि कोर्स जो होता है वो एक ही होता है। अगर आप नीट में जाओगे तो कोर्स का नाम एमबीबीएस रहता है या बीडीएस होता है, ठीक है, जो उनकी काउंसलिंग प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि हम लोग खुद कराते हैं। आप जाके देख सकते हो, दूसरा एक और चैनल है हमारा नीट सर्च, जहां हम लोग नीट की काउंसलिंग ही कराते हैं, ठीक है। वहां पे बहुत अच्छे लेवल का डाटा पे काम भी किया जाता है, आप जाके उसको देख सकते हैं अगर चाहे तो मैं ये बता रहा था कि जैसे जेई और नीट में क्या है कि कोर्सेज जो हैं बहुत लिमिटेड है, 1, 2 या 3 है, बहुत से ज्यादा, पर सीयूईटी के अंदर कोर्सेज की भरमार है, ठीक है ना। कई जगह तो ये भी कैटेगराइजेशन नहीं है कि बीए, सभी कोर्सेज को बीए के अंडर रखा जाए, वो इंडिविजुअल कोर्स माने जाते हैं कि बीए हिस्ट्री अलग, बीए पॉलिटी अलग, बीए इस तरीके से अलग, ठीक है। अगर ओवरऑल आप क्यूमुलेटिव भी बात करोगे तो 5 से 6 कोर्स हो जाते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है ना। उसके बाद बीए, एलएलबी, फिर आपका बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक हो गया अगर जो भी कोर्सेज हो गए, ठीक है। वीवॉक हो गया, ठीक है, बी फार्मा हो गया, ठीक है। अगर और आप बात करेंगे अलग अलग कोर्सेज जैसे बीबीए हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे कोर्सेज है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगी, बट हाँ, अगर अच्छे सिस्टम, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी की मदद से आज के डेट में सब कुछ आसान किया जा सकता है। बट इस साल से बच्चों आपको कॉमन काउंसलिंग नहीं होना है, इस बार से आपको इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना होगा। और खास बात यह भी है कि आपने फॉर्म में जितनी यूनिवर्सिटी भरी है वही यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ड्यू में भी लिखा था, ड्यू के ब्रोचर में, कि अगर आपने ड्यू के लिए नहीं अप्लाई किया है तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज में भी अपडेट्स आ रही हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कि आपने जितनी यूनिवर्सिटी भरी है, सर हम उसको ट्रैक कैसे करें कि उस यूनिवर्सिटी में फॉर्म आया कि नहीं आया? इसके लिए आप कुछ मत करिए, सीयूईटी के 2023 के वेबसाइट के जाइए,
पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज खोलिए और इसमें जो भी यूनिवर्सिटी आपने भरा है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का खोल लीजिए। जैसे हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ क्या करना है, राजस्थान के बारे में खोल लिया हमने। अब यहाँ पे विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से आपको उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ से आप उसका एडमिशन प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे ही एडमिशन प्रोसेस अपडेट की जाएगी, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ठीक है, इसमें भी कैसे खोजेंगे, कहां होता है, तो जनरली न्यूज और इवेंट्स के अंदर या इसमें एडमिशंस के अंदर आता है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एडमिशंस 2023 में, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी का आपको दिखाता हूं, ठीक है, तो देखिए एडमिशन 2023 के बारे में इसमें कुछ अपडेट्स आया है। जैसे देखिए क्या दिया है, गाइडलाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजी के लिए आया है, यूजी के लिए अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यूजी के लिए जैसे ही आएगा उसमें फिर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एडमिशंस के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर देखोगे, यहाँ पे एडमिशंस होता है, उस प्रोसेस में भी जाके उस सेक्शन के अंदर भी कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन नाम का एक टैब जरूर होता है, उस पर आप जाइए और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी आपको गाइड करेंगे समय समय पे जो भी यूनिवर्सिटीज आएंगी। फिलहाल आपको हमने ड्यू और बीएचयू का बताया, जामिया का भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कर सकते हैं जाके, ठीक है। और भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसका ओपन हुआ है, उसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आके आने वाले कोई भी अपडेट्स, ऑथेंटिक न्यूज आपसे ना छूटे और सारी चीजें आपको अच्छे से क्लैरिटी समझ में आ जाए, ठीक है। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते रहेंगे, हर चीज के बारे में आपको बताएंगे, सही जानकारी देंगे। आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, हमारे पिछले साल इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, इस साल भी सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। आने वाले साल में हम लोग 2024 के लिए भी बैचेस लाएंगे। तो अगर आप आगे की तैयारी भी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, ठीक है। हम जरूर उस पर आने वाले समय में वीडियो लेके आएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।